और अब वीकेंड की तैयारी हो जाए, क्योंकि ये हफ्ता वैसे आप देखें बाजारों के लिहाज से काफी सुस्ती वाला था। पैसे तो बने नहीं है ज्यादा इंडेक्स में ट्रेड करने वाले लोगों के, लेकिन वीकेंड के लिए प्लानिंग तो पूरी तरह से होनी चाहिए। मतलब इस वीकेंड का और इस वीकेंड मस्ती का दर्शकों को इंतजार रहता है। आज भी बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए। बड़े दिनों बाद आलोक जी फिर से एक पुस्तक पढ़कर आए हैं, एक लंबी लंबी छुट्टी के बाद। मतलब छुट्टी इन द सेंस कि हमारे शो से थोड़े दिन दूर थे, लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उस पर चर्चा करेंगे। मूवी राब्ता वो रिलीज हुई है, वो इंटरेस्टिंग है, और चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, और खाने पीने का और सुनने गाने बजाने का तो काम जो कुछ भी सोनम करती, और कविता हमारी मूवीज का विश्लेषण करेगी। तो शुरुआत आप इतने दिनों बाद आए आपकी बुक के साथ किया। इतने दिनों में तो मैंने क्या किया, क्या मतलब ज्यादातर चीजें आपको पता ही हैं। किताब है मेरे हाथ में, दावानल यानी जंगल की आग इसका नाम है। लेकिन इस किताब से पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत पिछली रात, एक बहुत लंबी रात, क्योंकि ये किताब पढ़ी है मैंने, अपनी करीब करीब पूरी जिंदगी जी के आया हूं दोबारा एक रात में। एक रात, वाह। इस किताब के साथ मैं, आप एक तस्वीर देखें स्क्रीन पे कि मैं जब जहाँ पैदा हुआ था, जिस घर में पहाड़ पर, तो वहां से हर सुबह मुझे क्या दिखाई पड़ता था। वाह, तो ये वो तस्वीर है। एक बार तो मुझे लगता है कि आपके घर पे गेस्ट बनना चाहिए। ये पौड़ी गढ़वाल का नजारा है, बेहद खूबसूरत। सुबह हिमालय आपको हर सुबह वाह देखने को मिलता था। तब हम छोटे थे, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम क्या देख रहे हैं। अब पता चलता है कि अब क्या मिस किया हमने। करेक्ट। तो अभी किताब क्यों लाया हूँ, ये 2008 की किताब है, लेकिन अभी पर्यावरण दिवस हुआ, इस वक्त देश में जगह जगह किसान आंदोलन चल रहा है। इसके बैकड्रॉप में आप इसे पढ़ेंगे तो ये एक हमारे समय का, एक तरह से कहें, बहुत जरूरी दस्तावेज है हमारे वक्त का। ओके। पहाड़ों की इकोनॉमी, पहाड़ों में जो चिपको आंदोलन आपने नाम सुना होगा, वो बहुत ही मशहूर आंदोलन है। सुंदरलाल बहुगुणा साहब का। सुंदरलाल बहुगुणा जी उसमें बाद में आ गए हैं, लेकिन कुछ गांवों की महिलाओं ने उस आंदोलन को शुरू किया था। ओके। कैसे, किन तकलीफों में वो शुरू हुआ, क्या दर्द था उस पहाड़ में बसे हुए लोगों का, उन औरतों ने कैसे वो हिम्मत दिखाई, कैसे ठेकेदारों को भगाया, पेड़ों से चिपक गईं, उसके बाद कैसे उसमें बड़े बड़े नेता लोग आ गए और पूरा आंदोलन ले उड़े, ये कहानी भी है। और सबसे बड़ी तकलीफ जब इसके आगे आते हैं कि उसी आंदोलन के बाद अंत में नतीजा यहाँ आया कि एक तरह से उस जंगल से जनता का रिश्ता खत्म हो गया। ओके। जंगल से उस इलाके के लोगों का एक लाइव रिलेशन होता है, जिसमें जंगल से कुछ चीजें वो उठाते हैं, कुछ देते हैं, अपने जानवर पालते हैं, वहां से बिनी हुई चीजों से सामान बनाते हैं, उनको बेचते हैं। लेकिन ये आंदोलन के बाद हुआ ये कि ऐसे कानून बन गए कि जनता का एक्सेस बन गया, और हालात इतने खराब हुए कि अंत में जाकर लोग उसी जंगल को काटने पर मजबूर हो गए। आंदोलन किया उन्होंने और जंगल काटे और गिरफ्तारी दी। तो इतनी लंबी ये कहानी। नवीन जोशी एक एक्टिविस्ट थे, फिर पत्रकार बने, लंबा समय उन्होंने, बहुत शानदार पत्रकार, और साथ में वो बहुत अच्छे लेखक, सरनेम भी तो है ना जोशी, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनका लिखा हुआ ये उपन्यास है, लेकिन ये एक तरह से आपको बिल्कुल असली जिंदगी दिखाता है। आप इसे पढ़ें। क्या संदेश क्या देती है किताब? संदेश तो ये दे रही है कि आपका प्रकृति के साथ संबंध और आपके अपने एनवायरनमेंट के साथ संबंध, खास तौर से पहाड़ का जो आदमी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको देख के एक तरह बहुत दर्द होता है इसको पढ़कर, क्या तकलीफें हैं। और वो जैसी समस्याएं इस समय किसान की आपको दिख रही हैं, पहाड़ पर क्यों खेती खत्म हो गई, क्यों वहाँ के लोग निकल के मैदान में चले आए, बंजर जमीनें पड़ी हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो हैं वो शराब पीकर बर्बाद हो गए हैं। और इसके साथ एक दूसरी चीज इसी में जुड़ी हुई, अभी हाल में आपने ये केदारनाथ वाला हादसा, जो इतना बाढ़ हुई थी, और ये किताब 2008 में लिखी गई थी। इसमें 1970 की एक बाढ़ की कथा है। अभी एक दूसरी किताब मैंने पढ़ी, रेज ऑफ द रिवर, पेंगुइन ने छापी है केदारनाथ ट्रेजेडी पर, वो भी हमारे दोस्त हैं हृदय जोशी, उन्होंने लिखी है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन इस दावानल के अंदर जो 1970 की बाढ़ का जिक्र है, उसको पढ़िए। उसके साथ जो सबक लिखे हुए हैं कि ये क्यों बाढ़ आई थी और इसे क्यों नहीं रोका जा सका, और उसके बाद आप 2015 की बाढ़, 2016 की बाढ़ को देखें
तो आपको दिखता है इंसान कैसे किसी चीज से सबक नहीं सीखता है, बार बार उसी गलती को दोहराता है और बार बार उसी तरह की तबाही की तरफ बढ़ता है। ये आप जो किताब का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं ना आलोक सर, इसमें मुझे वो दर्द महसूस हो रहा है, हो रहा है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप वहां से यहाँ तो आ चुके हैं। मैं अनिल जी ये कह रहा था कि एक जिंदगी का, तो अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। हाँ। कि मेरा इरादा ये है कि जहाँ से जिंदगी का सूरज उगा है, राइट, किसी वैसे ही माहौल में जाके जिंदगी की शाम भी हो, तो मैंने वहाँ एक पहाड़ पर छोटी सी जमीन ली है। अच्छा। जहाँ जाके मैं एक अपना घर बनाना चाहता हूँ। तो वो नजारा देखिए। हाँ, तस्वीर दिखाइए उस जगह से आपको क्या दिखता है। अच्छा, तो एक अच्छा ये कहावत है ना, द माउंटेन्स आर कॉलिंग, जो इंग्लिश में कहते हैं लोग, द माउंटेन्स आर कॉलिंग। यहाँ पर आप यहाँ रिटायर होने के बाद आप यहाँ रहने वाले हैं? यहाँ रहने का इरादा है। माय गॉड, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके बचपन वाली जगह से भी बेहतर दिख रहा है। चलिए अब आपको कितना भी दर्द हुआ हो ये किताब पढ़कर, ये हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लिए वीकेंड पर कभी कभी मस्ती करने का इंतजाम हो गया है। तो हमारे लिए एक रिसोर्ट बनने वाला है। तो और जाहिर सी बात है, हम जाएंगे तो आलोक सर चार्ज तो करने वाले नहीं है। नहीं, चार्ज में वैसे भी वहाँ चार्ज करने का इरादा है। बिल्कुल। तो चलिए, तो ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा कि मतलब कहाँ से आपने इसको अपनी जिंदगी के साथ पूरी कहानी को बुना है। तो चलिए देखते हैं। ये हम अभी जमीन खरीदी ना आपने, बंगलो बनना बाकी है। बंगलो नहीं बनाया अभी। हाँ, बंगलो बनना बाकी है। कैंपिंग तो कर ही सकते हैं। वहाँ अभी आप चलें तो मैं रहने का इंतजाम है आसपास। बस ठीक है, बस यही चाहिए। चलिए, तो ये तो इंतजाम हो गया, लेकिन इंतजाम वो तो होगा जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन इस वीकेंड का इंतजाम करना तो बाकी है। कौन सी मूवी, कौन सा मैच और कौन सी इवेंट्स, इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, ये हमारा वीकेंड मस्ती प्रोग्राम जो है ये इतना सुपर हिट हो रहा है कि अभी जो है ना, दो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन, उन्होंने सोचा हमें भी शो पे आना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो हमारी सहयोगी शिवानी गरात, उन्होंने उन दोनों से बातचीत की, सुनी। 25 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में, तुम मेरी थी, मेरी रहूंगी। मैं हूँ राब्ता के एक्टर्स कृति सनन और सुशांत सिंह राजपूत के साथ। राब्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर भी था। क्या है, किस पर बेस्ड है ये फिल्म? एग्जैक्टली जो ये शब्द का मतलब है, राब्ता का मतलब होता है कि देयर इज़ अ कनेक्ट एंड probably you know, probably you don't know, but irrespective of that, राब्ता है तो है। तो बेसिकली हम इस फिल्म के ज़रिए भी यही बता रहे हैं कि अगर ये जो डीप कनेक्ट है दो इंसानों के बीच में है, तो इट डजंट डाइल्यूट। रीइनकार्नेशन को लेकर जो यू नो ऑडियंस में, लाइक यू नो द थिंग दैट क्लिक्स with the audience. I think ये एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट है कि आप किसी के साथ अगर कोई कनेक्शन फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो किसी और टाइम से हो। तो ये अपने आप सोचने में ही बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि शायद ये जो कनेक्शन है, जो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है, कभी कभी किसी को पहली बार मिलते हो और पहली बार जैसा नहीं लगता है, तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ किसी और टाइम में कोई रिलेशन रहा हो। जितनी अच्छी रीइनकार्नेशन की फिल्म्स हुई हैं, उतनी ख़राब फिल्म्स भी हुई हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ अबाउट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ यू टेल द स्टोरी, और स्टोरी किस तरह से आप कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंगेजमेंट ऑडियंस की होनी चाहिए, वो फैक्टर इस स्टोरी में। सो यू नो 2 टाइम जोन्स की स्टोरी है ये। किस तरह से दोनों कैरेक्टर सिमिलर है, अलग है? दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी अलग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम सेम इंसान प्ले कर रहे हैं 2 कैरेक्टर्स, तो आपको थोड़ा बहुत फिजिकलिटी लगेगी सिमिलर, बट वो भी हमने काफ़ी कोशिश की है चेंज करने की। सुशांत, आपके कैरेक्टर के बारे में? सिमिलैरिटी बस यही है कि वन कैरेक्टर इज लीडिंग टू द अदर कैरेक्टर प्रोग्रेशन में, और डिसाइड्स द अदर कैरेक्टर। उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं, ना इन दोनों कैरेक्टर्स को पता है
कि ये ऐसा कुछ रीज़न भी है, और बिल्कुल अलग इंसान है, एकदम ही अलग इंसान है। और एज एन एक्टर मैंने कम्प्लीटली जितना मुझे आता था, जितनी सारी चीज़ें स्किल्स मेरे पास थी, सब कुछ यूज़ करके मैंने अपने आप को कन्विंस कर दिया कि मैं तो अलग इंसान। तो ये है बॉक्स ऑफिस पर इस बार जो आप मूवी जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट से फुर्सत मिले तो, और फुर्सत तो मिलनी कल के झटके के बाद बहुत जरूरी है इस बार। तो मतलब सबको टीवी सेट के सामने भाई थोड़ा उत्साह बढ़ाओ हमारे लोगों का। ये तो मतलब ऐसा है ना, सारा जोर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लगा दिया, श्रीलंका को तो हल्के में ले लिया, तो कोई बात नहीं। किसी को लगा नहीं था कि 300 के ऊपर बना पाएगी श्रीलंका, जिस तरह से खेल रहे थे। मुझे तो अश्विन की कमी बड़ी खली, तो उम्मीद करता हूँ कि एक चेंज तो कम से कम होगा, अश्विन टीम में आएंगे तो। साउथ अफ्रीका वैसे एक चीज अच्छी बात है, हम लोग क्या इंडियंस है ना, वो सारे काम आखिरी मिनटों में ही करते हैं। तो डू और डाई वाला मैच है साउथ अफ्रीका के। पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था ना। तो हमने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका को हम हराएंगे। ठीक है, तो संडे को और कुछ नहीं, मैच जब मैच हो, क्रिकेट हो, डू और डाई मैच। एक और चीज है, टॉम क्रूज को भी देख सकते हो द ममी में। नहीं, हाँ, आप देख सकते ब्रैंडन फ्रेजर नो, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन टॉम क्रूज तो टॉम क्रूज है ना। तो अगर आप चाहें तो मैच के अलावा भी ये फिल्म देख सकते हैं। और राब्ता इतनी ग्रेट नहीं है, रिव्यूज इतने कुछ खास नहीं आ रहे हैं फिल्म के। जितनी देख ली उतनी काफी है। एब्स है, लेग्स है, लुक्स हैं, गाने हैं, लोकेशन है, बट है तो पुनर्जन्म की कहानी ही। बताएं इवेंट्स का क्या है? 3 कॉन्सर्ट हो रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है तीनों के तीनों। वीकेंड में म्यूजिक का मजा लेना है। आज मुंबई में मिका सिंह का हो रहा है, आज मिका सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है कुर्ला फीनिक्स मार्केट सिटी में, मुंबई में ये हो रहा है। टिकट्स 500 से 800 रुपए की है, तो आप जाके मजे ले सकते हैं। दूसरा कल कॉन्सर्ट हो रहा है, वो है दिलजीत दोसांझ का, वहां पे आपको डेफिनेटली जाना है। दिल्ली ये हो रहा है इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 750 से 2000 रुपए की टिकट्स है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। और मुंबई में उषा उत्तुप का यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है। उसके गाने मुझे पर्सनली बेहद ही पसंद है, पूरा जोश आ जाता है उनका गाना सुन के। ये हमारे जमाने का है जी। और वहाँ पे मुंबई में ही यहाँ पे ये कॉन्सर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इन तीनों कॉन्सर्ट्स का मजा ले सकते हैं। और खाना मिस नहीं करना। हाँ, ये संडे को है। खाने पीने का और खाना पीना डेफिनेटली होता है सब वीकेंड पे। तो क्योंकि रमजान महीना चल रहा है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्ट्रीट फूड खाने आप जा सकते हैं। मुंबई में मोहम्मद अली रोड पे बहुत ही जबरदस्त खाना लगता है, खास रमजान की वजह से। और दूसरा दिल्ली में एक टूर हो रहा है, प्रॉपर फूड वॉक हो रहा है, जहां पर आपको ये इवेंट शुरू होगा चावरी बाजार मेट्रो स्टेशन से। वहां से आपको रमजान की अलग अलग चीजें समझाई जाएगी कि क्यों ये फेस्टिवल मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या होती है, और फिर आपको उसके साथ जबरदस्त खाना खाने मिलेगा। गुज्जू लोग खाने पीने की बात नहीं करे तो नहीं, लेकिन रमजान के वक्त इफ्तारी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आप में से जो लोग भी मुझे इनवाइट करना चाहें मैं तैयार हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ खाने पीने के लिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिलहाल आप एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों ने दिए हैं, एंजॉय कीजिए और बिल्कुल तरोताजा फ्रेश होकर एकदम आइएगा। सोमवार सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय। ठीक है। बाय।